हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जोन। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ महाकाल सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें आपको 55 क्वेश्चंस होंगे जीके के। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही सीरीज और भी चलाई जा सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लिए हैं तो आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल लो फी में। ओनली 60 रुपये में आप लोगों को 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट मिलेगी, और उसके साथ ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8294331507 पर। ठीक है, और नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, मतलब वंदे मातरम कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो वंदे मातरम आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ क्या है, एक उपन्यास है, वहाँ से लिया गया था। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन वैथ्यू। ठीक है, रोज मिलियन वैथ्यू थी। ठीक है, यूपीएससी की प्रथम महिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष की गई, मतलब कौन से संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो आयु थी वो 18 वर्ष की गई थी। तो कौन संविधान संशोधन, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि टिटिकाका झील कहाँ पे स्थित है, मतलब टिटिकाका झील कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, पेरू और बोलिविया। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, पेरू और बोलिविया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि तुलबिल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तुलबिल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी। ठीक है, ऑप्शन मेरा झेलम नदी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छपा गया था, मतलब पहला डाक टिकट कहाँ पे छपा गया था, तो कोलकाता में छपा गया था। कब छपा गया था, तो जुलाई 1854 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास कि विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे हुए खारे जल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वो मतलब कौन सा झील है जिसके 12 वर्ष बाद उसके पानी जो पुनः मीठे हुए खारा जल में परिवर्तित हो जाते रहते हैं, कौन है, तिब्बत की उरोतोसो झील। ठीक है, उरोतोसो झील है। ठीक है, कहाँ की है, तिब्बत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थल कहाँ पे है, मतलब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू नगर मध्य प्रदेश में हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू नगर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो मेघालय में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास कि संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत प्रदान की गई थी, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब को उसको स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ, मतलब प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गोलकुंडा की खान से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ था, प्रथम मतलब हीरा गोलकुंडा की खान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास कि किस क्षेत्र को विश्व की छत रूप कहा जाता है, मतलब विश्व का रूप किसको कहा जाता है, तो पामीर के पठार को। ठीक है, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास कि पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी, मतलब पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास कि सीमांत गांधी, ठीक है, गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल जब्बार खान को जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड मतलब UNICEF का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, UNICEF का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास कि किस देश को उगते हुए सूरज कहा जाता है? तो किसको? जापान को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सफेद क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? सफेद क्रांति बोला जाता है, सफेद क्रांति के फादर, ठीक है। चलिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा के लिए, ठीक है, 25 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे पास कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम विश्व कप किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है, वेस्ट इंडीज। प्रथम विश्व कप मतलब कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व कप कहाँ हुआ था? किस देश में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। उसमें कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज, ठीक है। प्रथम विश्व कप कौन जीता था? वेस्ट इंडीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? मतलब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता, कौन अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन है मेरे पास कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? मतलब 14 से 16 वर्ष मतलब शिक्षा का अधिकार माना गया है। तो किस अधिनियम के तहत, मतलब किस अधिकार, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम मतलब अंतरिक्ष यान का नाम कौन था? सबसे पहले चंद्रमा पर कौन सा यान आया था? अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन है मेरे पास कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मतलब IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 है मेरे पास कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने किया था। कब किया था? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर 6 जुलाई, ये जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई 1885 को किया गया था, ठीक है, 1885, ठीक है, लुईस पास्चर ने किया था। अब जानते हैं चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? तो 1796 में की थी, ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 30, ठीक है, 30 क्वेश्चन है मेरे पास, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 30 क्वेश्चन है कि सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 32 क्वेश्चन है मेरे पास कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? तो किस विषाणु के कारण? स्वाइन फ्लू मतलब एक बीमारी है, किसके कारण होता है? H1N1 के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में, ठीक, स्थित है, जेनेवा और स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है।
रेड क्लिफ रेखा। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत के पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो 14 मई 1974 को किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान, पोखरण राजस्थान में किया गया था परमाणु परीक्षण सबसे पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन है मेरे पास, विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है। सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार है। सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो पामीर पठार है, वो कहाँ पे है, तो तिब्बत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन है मेरे पास कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। मतलब लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है। भारत का जो है संवैधानिक प्रावधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन है मेरे पास कि ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी ओलंपिक जीतने वाला, तो कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, मतलब 35 वर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा मतलब जिसको खाया जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है, उसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और यही पूछेगा साधारण नमक NaCl, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको बोला जाता है NaCl साधारण नमक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। मतलब प्यासा महासागर, अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम में जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन है मेरे पास कि सवान घास का मैदान कहाँ स्थित है। सवान घास का मैदान कहाँ स्थित है, अफ्रीका में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 है मेरे पास कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो मंगोलिया में, ठीक है। गोबी कहाँ पे स्थित है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन है मेरे पास कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है, ऊँट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 है मेरे पास कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन है मेरे पास कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। कौन सा व्यक्ति जो उत्तरी ध्रुव में पहुंचा था सबसे पहले, तो रॉबर्ट पियरी, ठीक है। कहाँ का था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का था, ठीक है। ये सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के पहुंचा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन है मेरे पास कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। मतलब कौन सा संविधान था जिसके द्वारा हटा दिया गया था मौलिक अधिकार, पहले 8 थी, ठीक है, इसको हटा दिया गया किसके तहत, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार एक ये भी थी, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान के संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन है। मतलब कागज सबसे पहले कौन बनाया था, तो चीन बनाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बस कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। पाणिनि को बोला जाता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की जनक पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 51 क्वेश्चन है बस कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि विश्व के सबसे गहरा गर्त कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियान गर्त, ठीक है, जो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। मेरियान गर्त कहाँ पे है, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे। मतलब भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो जनरल KM करियप्पा, ठीक है। जनरल KM करियप्पा, ठीक है। कौन थे, जनरल KM करियप्पा थे, ठीक है। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है,
हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास की जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल, ठीक है, पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। कब किया था? तो 1642, ठीक है, 1642 को किया गया था, ठीक है। 1642 को किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरे पास की राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सा शामिल होता है? मतलब राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक है। चलिए 56 क्वेश्चन फिनिश्ड हुआ, ठीक है। पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा 57 क्वेश्चन से और भी आगे तक, मतलब आप लोग को इस महाकाल सीरीज में आप लोग को 250 क्वेश्चन होंगे जीके के, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग तीनों सीरीज जरूर देखिएगा। 3 सीरीज होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। यह पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही सीरीज और भी साइंस, मैथ और भी सब्जेक्ट की चलाई जा सके, ठीक है।